सोचिए, मेरा 2004 में इंदौर चतुर्मास हुआ, पहला चतुर्मास, 2 हुए मेरे वहाँ। दिल्ली से मेरे भक्त आए दर्शन करने के लिए। कुछ दान राशि उन्होंने बोली थी, वह लेकर आए। जैसे ही रिक्शे में बैठकर आए, मेरे कमरे में आए, बोले महाराज इसमें पैसा है, मैं आहार देना चाहता हूं। तो आहार दे लो। आदमी तो यहाँ होशियार है। एक आदमी आया, वो मेरे तखत के नीचे पैसे रख गया। आदमी सोचता है कि यार यही सुरक्षित स्थान है, यहां से चोरी कौन करेगा। वो तो रख गया, रात भर मुझे टेंशन हो गया। जैसे ही पता चला, देख रहे थैले में क्या है, नोट है। मैंने कहा वो तो पट्ठा आराम से सो रहा है, अब इसकी रखवाली मैं करूं बैठ करके। ये झंझट दुनिया भर की, ये माथा फोड़ी। अब मैं आहार में जाऊं तो लगे उसका पैसा रखा है, कोई ले नहीं जाए। ध्यान रखना, ये बड़े लोभ, ये मन बड़ा चंचल है। जैसे ही आया, मैंने कहा चल उठा, ये कचरा सबसे पहले ये उठा, यहां से बाहर फेंक। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा यहां क्यों रखा? तो बोला इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं। एक आदमी, आजकल जो घर में महिलाएं हैं ना, ये पतियों से पैसा छिपा के रखती हैं। एक महिला ने पूछा महाराज कहां रखूं जहां पति ना देखे? क्योंकि पति तो पूरे घर को देख लेता, इतना होशियार हो गया है। जब पढ़ता है तो पत्नी से कहता पैसा दे, वो कहती नहीं है। बोले देख डिब्बे डिब्बे में कहीं पड़ा होगा। और महिलाएं तो डाल के रखती हैं थोड़ा बहुत। मैंने कहा तू ऐसी जगह रख दे, पति तो क्या पूरी दुनिया नहीं देख सकती। बोले क्या? मैंने कहा जिनवाणी में रख दे। बोले मतलब क्या? मैंने कहा एक जिनवाणी ऐसी है जिसे आदमी खोलता भी नहीं है, केवल रख के बैठता है, वहां जाके कोई भी पैसा तलाशता। अब मत करना तुम, ये सुन लिया इनने, नहीं तो तुम उसमें रख दो, ध्यान पकड़ी जाओगी। वो आदमी आया, उसने कहा कि महाराज मुझे आहार देना है। मैंने कहा तुम तो हर बार आहार देते हो। उसने देखा, उसने सोचा यार ये नोट का बैग महाराज के कमरे में रख देना चाहिए। जैसे ही देखा बैग गायब, उसके तो पसीने छूट गए। पैसा लाया था, थोड़े बहुत भी नहीं लाया, 40 लाख रुपए। काय की धोती, काय का दुपट्टा, काहे का आहार। ऊपर देखता, नीचे देखता, अटैची देखता, मेरा थैला कहां गया। और मैं खड़ा हूं कि आए तो आहार में चले, वेट कर रहा हूं कि गया कहां। वो आने को तैयार नहीं। पता किया कि क्या हुआ। एक आया, बोले वो नहीं दे रहा आहार, आप तो पढ़ दो। अरे मैंने कहा वो तो रोज देता है आहार, आज क्या हो गया? उसको बोले नहीं देगा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो परेशान है। मैंने कहा तेरी परेशानी तू जान, मैं तो खा पी के चलूं। मैंने आहार लिया, आया, वो तो पसीने पसीने में लथपथ। मैंने कहा क्या हुआ रे? बोले महाराज 20 लाख रुपए लाया था। तो मैंने कहा कहां है? बोले बैग गायब। बैग तो है ही नहीं। तो मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे। पुलिस में कैसे लिखा है? समझ गए? कैश है। मैंने कहा लिखा दे। बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा लिखा देना, तेरा पैसा चोरी गया। बोले नहीं लिखा सकता। मैंने कहा क्यों? अब चोर चोरी की रिपोर्ट कहां लिखा है बता? तू टैक्स चुरा के लाया है, नंबर 2 का पैसा है, लिखा भी नहीं सकता। तो मैंने कहा कमेटी को बोल। बोले कमेटी को बोल के वो थोड़ी मुझे दे देंगे। तो मैंने कहा कहां गया पैसा? बोले पता नहीं कहां गया है। तो मैंने कहा तूने उस चंद रुपए में आहार नहीं दिया है। अरे बोले महाराज चित्त ठिकाने में नहीं है, तुमको आहार की पड़ी है, मेरा मन ही स्थिर नहीं है। 20 लाख 40 लाख इकट्ठे करके लाया था, मुझे देना था दान, बोला हुआ दान है।
अब मैंने कहा छोड़, अब गया तो गया। अरे बोले ऐसे कैसे गया तो गया, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, न बीवी न बच्चे, मेरा तो पूरा परिवार है, खाना 40 लाख महाराज। अरे इतनी जोर से 40 लाख बोल रहा है, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना तेरे 40 लाख से। बोले नहीं महाराज आप कुछ भी करो, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, कैसे मिलेगा, देखो कोई ज्योतिष देखो, गुमी हुई वस्तु कैसे प्राप्त होती है। मैंने कहा मैं भी ज्योतिष से देख रहा हूं कि गुमी हुई वस्तु कैसे प्राप्त होती है। मैंने कहा आज तक मुझे मेरी गुमी हुई वस्तु नहीं मिल रही है। बोले महाराज तुम्हारा क्या खो गया। मैंने कहा मेरा मोक्ष खो गया, मेरा निर्वाण खो गया है। ऐसा कोई ज्योतिष नहीं बता सकता कि मेरी गुमी हुई वस्तु मुझे कहाँ प्राप्त होगी। मैं 40 लाख में छोड़ना जाने दे। अरे बोले नहीं महाराज चैन नहीं है, आज तो आना बेकार हो गया मेरा। वार्तालाप चल ही रहा था, ये हकीकत की घटना है। एक रिक्शे वाला आया, ऑटो वाला ऊपर आया, बोले बाबा जी हैं। तो लोगों ने कहा है अंदर। अजैन था, गरीब था, थैला लेकर आया और उसने कहा बाबा जी आपका कोई भक्त मेरे ऑटो में बैठकर आया, थैला भूल गया, तो मैंने सोचा ये बाबा जी का भक्त होगा, मैं ये पैसे वापस लौटाने आया हूं। सोचिए कितना बड़ा दिल रहा उस आदमी का। 2004 में 40 लाख मालूम है करोड़ों के बराबर थे। वो चाहता तो अपनी गरीबी मिटा लेता, वो चाहता तो रिक्शा छोड़ देता, वो चाहता तो अपना व्यापार जमा लेता। मेरे बाजू में बैठा था, मैंने कहा अच्छा ये तो यही सज्जन है, ये घबरा रहा है, इनका पसीना छूट रहा है। अब देखो मेरे भाई 40 लाख में अमीर का पसीना छूट रहा है और 40 लाख में गरीब निश्चिंत होकर पैसे वापस लौटा रहा है। कौन अमीर है मेरे भाई, ये धनपति अमीर है या वो रिक्शे वाला अमीर है। ध्यान रखिए। वो रिक्शे वाले ने कहा महाराज मैं रोज दशहरा मैदान में आपके प्रवचन आकर सुनता हूं। मैंने जब तक आपके ज्ञान गंगा महोत्सव दशहरा मैदान में चला, मैंने डेली प्रवचन सुना है रिक्शे पर बैठकर। मैं गरीब आदमी हूं लेकिन रोज प्रवचन सुनता था। उस समय 1 घंटे तक मैं एक भी सवारी नहीं लेता था। लगता था संत वाणी को सुन के जीवन को पवित्र करूं। और मैंने प्रवचन में कुछ नहीं सीखा महाराज, बस इतनी सीखा था कि एक दिन आपने कहा था कि जो तकदीर में है उसमें जियो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। वो बात मेरे घर में बैठ गई, मेरे हृदय में। महाराज 40 लाख मैंने गिने भी नहीं कि इसमें कितने हैं। उस आदमी ने कहा 40 लाख रुपए। बोले मैंने गिनने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन महाराज यदि आपके प्रवचन नहीं सुनता ना तो 40 लाख का मालिक आज मैं होता। ध्यान रखिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सफलता नहीं सिद्धांत को चुनना है। मैं आपका जैन भक्त नहीं हूं, मैं आपको अर्घ नहीं चढ़ा सकता, पूजा पाठ आहार नहीं करा सकता हूं, लेकिन महाराज मैंने आपसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, मैं पैसा लौटा के जाता हूं। मैंने उस आदमी की उसकी आंखों में तो चमक आ गई। देखिए कौन है धर्मात्मा, पैसा देखकर रोने वाला, पैसा खो जाए तो घबरा रहा है, पैसा मिल जाए तो चेहरे पर चमक आ जाए। अमीर कौन है, गरीब कौन है, विचार करिए। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। वो वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा। मालूम है उस आदमी ने क्या किया, उस नोट को देखा, गिन रहा है। औकात देखो धनपतियों की। गिनने के बाद उसमें से कुछ नोट निकाले, 2-3 हजार रुपए उसको देने लगा। उसने कहा बाबूजी नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुमने ईमानदारी रखी, ये पैसा रख लो। जो 40,000 लौटा रहा है उसको 2,000 रुपए दे रहे हो। धनपति कौन है, विचार करिए। और 1 रुपया नहीं देता तो फिर क्या करते हैं। 2,000 रुपए देने वाला, मालूम है
उस व्यक्ति ने क्या कहा कि बाबूजी, यदि मुझे लेना होता ना तो 2000 नहीं लेता, पूरे 40 लाख रुपए लेता। 2000 रुपए देकर क्या तुम मेरा स्वाभिमान खरीदना चाहते हो? ध्यान रखिए, क्या चाहते हो कि जिसने 40 लाख में नियत खराब नहीं की वो तुम्हारे 2000 में नियत खराब करेगा? बाबूजी, हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी ईमानदारी का सौदा मत करो 2000 रुपए में। 40 लाख रुपए रखिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना। वो लौट करके चला गया। उस दिन मुझे लगा धनपति कौन है? बाहर से सम्राट दिखने वाला भीतर का बहुत बड़ा भिखारी होता है, और बाहर का भिखारी भीतर का बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता है। उत्तम सोच, उसने मन को पवित्र बना के रखा। मानिए क्या करते हैं? मन को पवित्र बना। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना गर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ध्यान रखिए, क्या चाहिए तुम्हें व्रत करके? क्या चाहिए उपवास करके? क्या चाहिए साधना करके? क्या चाहिए मुनि बनकर? क्या चाहिए तपस्या करके? पाना नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जीवन को बदलना है। घर में रहते तो जीवन के संस्कार कुछ और होते, मारे थारे, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी गालियां, उसका व्यवहार, सब व्यर्थ का जीवन। कोई मुझसे पूछे कि महाराज तुम साधु क्यों बने, तुमने क्या पाया साधु बनकर? पाना नहीं है, हमने जिंदगी जीने का सलीका बदला है, बस इसका नाम ही संन्यास हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिन बीथियों में तुम भटक रहे हो, जिन वासनाओं में तुम भटक रहे हो, जिन नश्वरताओं के पीछे तुम पागल बने हुए हो, जिस सत्य को ठुकरा रहे हो, जिस शाश्वतता से नजर फेर रहे हो, अरे नादानो, कबूतर बिल्ली को देखकर आंख मूंद ले तो क्या बिल्ली उसका भक्षण नहीं करेगी? ध्यान रखना। तुम आंख मूंद कर बैठे हो, अरे गांधारी की तो आंखों में पट्टी थी, हमारे तो आंखों में नहीं, मन की आंखों में पट्टी बंधी है। सत्य को देखकर भी नजरअंदाज किया जाता है। नहीं, पवित्र करो जीवन को, दूसरों के लिए वंदनीय हो जाओ, ऐसा जीवन बनाओ। दूसरों के लिए पूजनीय हो जाओ, ऐसा जीवन बनाओ। दूसरों के लिए आदरणीय हो जाओ, ऐसा जीवन बनाओ। जीवन का वह सूत्र है। महावीर ने क्या छोड़ा, क्या पाया? कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं पाया। उन्होंने तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। महाराज बन के क्या मिला? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए होता तो महाराज काय को बनते, महाजन बन जाते। ध्यान रखना, चाहिए थोड़ी, क्या लेना देना है? कुछ नहीं, ध्यान रखना।
जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए, कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ख्वाब नहीं महलों के देखे, चट्टानों पर सोए हम, फिर कुछ कंकड़ पत्थर पाने को क्यों अपना जीवन खोए हम। ध्यान रखना, अपना जीवन इन कंकड़ पत्थरों में बर्बाद करना है नहीं मेरे भाई। जन्म जन्म के हम बंजारे, बस्ती बांध ना पाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। अपन संत हैं, फकीर हैं, जहां बैठ गए संतों से मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं है आसियां उनका। एक आदमी ने पूछा कि ऋषभदेव में चतुर्मास क्या हो गया महाराज को, इतने से गांव में चतुर्मास। पागल, ये गांव और शहर क्या होते हैं? संत जहां बैठ जाए वो गांव भी किसी शहर से ज्यादा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, इस संतों का प्रभाव। संत साधना करते हैं, संत तपश्चर्या करते हैं, संत मन को निर्मल करते हैं। मन को निर्मल बनाने का प्रयास करो। गंगा नहाने वालों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन चंगा नहीं है तो गंगा नहा के भी तू गंगा जैसा पवित्र नहीं हो सकता है। और मन यदि पवित्र है तो कहीं भी रहो, ध्यान रखना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले से पिछला चातुर्मास औरंगाबाद में था, 3-4 हजार घर की समाज। उसके बाद जिन शरणम में था, एक घर भी नहीं। ये ऋषभदेव में 500 घर की समाज। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अपनी मस्ती जो हजारों के बीच है, वही मस्ती अपनी सैकड़ों के बीच है। मेरे जीवन का आनंद और मेरे जीवन की मस्ती को पब्लिक थोड़ी छीन सकती है, ले सकती है। हम तो वो हैं, कहीं भी रहें, भवन में रहें, महल में रहें, सुख में रहें, दुख में रहें, हम तो अपनी समता में जीने वाले लोग हैं। ध्यान रखना है, अपनी साधना में जीने वाले लोग हैं और अपने मन को पवित्र करने वाले लोग हैं। लोग हमें कहते हैं महाराज हमें याद रखना। क्या याद रखें तुमको? मान्यवर ऋषभदेव वालों, मैं तुम्हें याद नहीं रखूं, तुम मुझे याद रखना। तो जीवन सार्थक होगा। मन को पवित्र बनाएं। एकांत में कहीं भी बैठ जाना, बस आत्मशुद्धि, आत्म निर्मलता, आत्म पवित्रता, इस पर विचार करना।